नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है पवित्रा अग्रवाल जी द्वारा लिखी कहानी एक दूजे के लिए। एयरपोर्ट पहुंचते ही मेरी नज़र उन दोनों पर पड़ी थी। उन दोनों के ही चेहरे, हाथ पैरों आदि संपूर्ण शरीर पर सफ़ेद दाग थे। उनकी उम्र 30 वर्ष के आसपास रही होगी। उनको देखते ही मेरे मन में विचार उठा कि आखिर इनमें रिश्ता क्या है। ये दोनों भाई बहन हैं, पति पत्नी है या मित्र हैं। सुनने में तो यही आया है कि आमतौर पर यह बीमारी वंशानुगत नहीं होती, अतः हो सकता है ये भाई बहन ना हो तो मित्र हो सकते हैं या फिर पति पत्नी। यदि पति पत्नी ही हैं तो निश्चय ही यह बीमारी दोनों को शादी के बाद तो नहीं हुई है। इसका मतलब दोनों ने जानते पूछते ये शादी की होगी। उनसे बात करने को मन उत्सुक था। जाने अनजाने मेरी नज़रें बार बार उनकी तरफ उठ जाती थीं। इस बात का एहसास उन्हें भी हो चुका था। जब हमारी नज़रें आपस में टकरा जाती तो मैं दूसरी तरफ देखने लग जाती थी। मैं सपरिवार दिल्ली से कुल्लू जा रही थी। मुझे सुखद अनुभूति तब हुई जब मैंने उन्हें भी उसी प्लेन में चढ़ते देखा। कुल्लू के भुंटर हवाई अड्डे पर हम सब उतरे तो वह दोनों हमारे पास आए। उन्होंने अपना परिचय दिया। वह संजय और नंदा थे। वह भी मनाली जाना चाहते थे। मनाली जाने से पहले वह मणिकरण जाने के इच्छुक थे। हमारा भी यही प्रोग्राम था। वह हमारे साथ टैक्सी शेयर करना चाहते थे। हमने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। मणिकरण के रास्ते में नंदा से बात करने का अवसर मिला। वह दोनों पति पत्नी थे। 4 वर्ष पूर्व ही दोनों का विवाह हुआ था। अपने विवाह की चौथी वर्षगांठ मनाने वह कुल्लू मनाली शिमला घूमने निकले थे। वह अपने विवाह की हर वर्षगांठ पर इसी तरह देश के विभिन्न भागों में घूम चुके हैं। आगे भी उनकी यही योजना है। उनसे बात करते समय ज्ञात हुआ कि वह सिकंदराबाद में रहते हैं। दोनों बाहों में बाहें डाले इतने खुश थे जैसे विवाह की वर्षगांठ नहीं, हनीमून मनाने आए हैं। मैंने नंदा से पूछा, नंदा, तुम्हारा प्रेम विवाह है या माता पिता द्वारा तय किया गया विवाह है? इसे आप लव मैरिज भी कह सकती हैं और अरेंज मैरिज भी। वह कैसे? पहले हम दोनों ही मिले थे। घर वालों की मुलाकात बाद में हमने ही कराई थी। आप दोनों कहाँ टकरा गए? हम दोनों तो बने ही एक दूसरे के लिए थे, अतः कहीं न कहीं तो हमें टकराना ही था। चहकते हुए संजय ने पहली बार मुंह खोला था। नई नवेली की तरह लजाती हुई नंदा बोली, अपनी इस स्किन डिजीज़ की वजह से मैं स्किन स्पेशलिस्ट के यहाँ आती जाती थी। वहाँ इसी बीमारी के बहुत मरीज आते थे। वहीं हमारी मुलाकात हुई थी। यही मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। करीब 4 वर्ष लगातार मिलते रहने के बाद हमें लगा कि शादी करके हम एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। अपना अपना निर्णय हमने अपने घर वालों को बता दिया। घर वालों ने कोई आपत्ति नहीं की। अरे नहीं, वह तो खुश हो गए। उनके तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। असल में मेरे माता पिता मेरे भविष्य को लेकर बहुत परेशान रहते थे। उनका सोचना था कि माँ बाप जीवन भर साथ नहीं दे सकते। भाई अभी तो अच्छे हैं, शादी के बाद पता नहीं उनमें क्या बदलाव आए। भाई के सहारे मुझे छोड़कर वह खुश नहीं होते। उन्होंने शादी के लिए भी बहुत भाग दौड़ की। कुछ ज़रूरतमंद अपनी व्यक्तिगत परेशानियों की वजह से मुझसे शादी के लिए तैयार भी हो गए थे। एक लड़के के 2 बहनें थीं। माँ बाप नहीं थे। बहनों की शादी की उम्र निकली जा रही थी, किंतु शादी के लिए उसके पास धन नहीं था। वह स्वयं भी बेरोजगार था, किंतु पढ़ा लिखा व सुंदर था। पापा ने उसकी बहनों की शादी का खर्च उठाने की जिम्मेदारी ले ली थी और उसे अपनी फैक्ट्री में एक अच्छी पोस्ट देने का विश्वास भी दिलाया था। अतः वह शादी के लिए तैयार हो गया था। पर मैंने इस शादी से साफ इनकार कर दिया। यह शादी नहीं, एक सौदा था। अपनी बहनों को अच्छा भविष्य देने के लिए उस भाई ने मुझ जैसी लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया था। किंतु मैं जानती थी वह मुझे मन से कभी प्यार नहीं कर पाता। हो सकता है अपना काम पूरा हो जाने पर वह मुझे त्याग देता या न भी त्यागता, तब भी मैं और वह दोनों खुश नहीं रह पाते। उसकी नज़रों में उपजी उपेक्षा या नफरत मैं सह नहीं पाती। वह शादी सुखद भविष्य की गारंटी नहीं थी। इससे तो मैं बिना शादी के ही ठीक थी।
मेरा ये विचार मात्र काल्पनिक भी नहीं था। क्लिनिक पर खाली समय में बहुत से मरीजों से हमारी बातचीत होती रहती थी। उनके सुख दुख अनुभव सुनने के बाद ही मैंने ये फैसला किया था कि यदि शादी करूंगी तो किसी अपने जैसे से। जब हम दोनों एक ही रोग से पीड़ित होंगे तो एक दूसरे की उपेक्षा या एक दूसरे से घृणा तो कर नहीं सकते। और उन्हीं दिनों संजय से मुलाकात हुई और यह मुलाकात प्यार में बदल गई। फिर हमारी शादी हो गई। संजय बोला, देखिए, हमारी शादी को 4 वर्ष हो गए, किंतु हमारे बीच कभी कोई समस्या पैदा नहीं हुई। हम बहुत खुश हैं, बल्कि हमने अपने जैसे भाई बहनों के सामने एक उदाहरण पेश कर दिया है, एक हल निकाला है जिसे वह भी अपना सकते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना नंदा? हाँ संजय, हमारे रोग से पीड़ित अविवाहित युवक युवतियों के लिए तो यह एक अनुकरण करने योग्य उदाहरण है। तभी मणिकरण आ गया था। हम टैक्सी से उतरकर घूमने निकल गए और कुछ देर के लिए हमारी बातों का सिलसिला टूट गया। कुछ घंटों बाद हम लोग टैक्सी में फिर साथ थे। हमारी टैक्सी मनाली की राह पर भागी जा रही थी। बातों के दौरान नंदा ने बताया कि सिकंदराबाद में हमारा अपना फ्लैट है। संजय का रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम है। हम दोनों मिलकर बिजनेस संभालते हैं। हम खुश हैं, तनाव रहित जीवन जी रहे हैं। मैंने पूछा, नंदा एक बात बताओ, इस बीच तुम्हारी माँ बनने की इच्छा नहीं हुई? कई बार हुई, यद्यपि डॉक्टर्स कहते हैं कि यह बीमारी न तो वंशानुगत है और न संक्रामक है। फिर भी मन में कहीं एक भय समाया हुआ है कि हम दोनों ही इस रोग से पीड़ित हैं। कहीं हमारा आने वाला बच्चा भी इस रोग का शिकार ना हो जाए। हम 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए हम इसे टालते रहे हैं और अब हमने अनाथालय से एक बच्चा गोद लेने का निर्णय ले लिया है। यहाँ से लौटते ही हम इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर देंगे। लड़की गोद लेना चाहोगी या लड़का? जो मिल जाएगा वही ले लेंगे। सुना है लड़का लेने वालों की लिस्ट इतनी लंबी है कि कई वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। हम अब और इंतजार नहीं करना चाहते। लड़की लेकर भी हम उतने ही खुश होंगे। बातों के दौरान समय का पता ही नहीं चला। मनाली पहुंचने की सूचना टैक्सी ड्राइवर ने दी तो हमने अपना अपना सामान संभाला और टैक्सी से उतर गए। फिर हमने संजय और नंदा से विदा ली और होटल की तलाश में निकल पड़े। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।